जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, माताओं और बहनों, जहाँ तक मेरी ये वीडियो आप देख रहे हो, बड़े साफ साफ शब्दों में स्पष्ट करके बताता हूँ, ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है। 84 लाख यात्रा करने के बाद, जन्म लेने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है भगवान को पाने के लिए और आत्मा को जगाने के लिए। आज आपको अपने घर परिवार में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा को, जो सभी पूरे मानव समाज का एक है, सबका सृजनहार है, जिसे हम अनेक नामों से जानते हैं, इसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया था। सिद्ध करने का मतलब है कि ये नाम चारे लोकों में भ्रमण करता है और आता है और जाता है। बाबा जय गुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, आत्माओं का कल्याण करेंगे। कोई एक आत्मा इस पृथ्वी लोक पर परमात्मा की बनाई आती है, जो सत्य का आधार बताती है। उन्हें हम फकीर कहते हैं, उन्हें हम साधु कहते हैं, उन्हें हम संत कहते हैं, उन्हें हम मसीहा कहते हैं, उन्हें हम ईसा कहते हैं। जो भगवान का संदेश देता है वो हमारे लिए साधु है। उसके बताए रास्तों पर हमारा चलने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी साधु महात्मा को, संत को, गुरु को, सदगुरु को हमें अपना तन मन धन पहले साधु से कुछ ना कुछ लेना चाहिए और फिर बाद में देना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट बताया है, आप सबने राम को नहीं आजमाया, आप सबने कृष्ण को नहीं आजमाया। बाबा जी ने कहा था आप मुझे आजमा लो। जब आप बाबा जय गुरुदेव को परीक्षा ले लो और परम संत बाबा जय गुरुदेव खरे उतरें, तो आपका अधिकार बनता है आप संगत की सेवा करिए। मथुरा जाइए, खितौरा जाइए, पहले आप परीक्षा करके तो देख लो। अपने घर में बैठकर 1 घंटा सुबह जय गुरुदेव नाम लेकर और बाबा जी की प्रार्थना करके, साध की युक्ति के द्वारा। साध क्या बताएगा? जय गुरुदेव की सेवा कैसे करनी है। साध साधना करता है। साधना करने वाले को पता होता है अंडखंड ब्रह्मांड कितने होते हैं। उसमें कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं होती, कोई वो आपको बहकाने नहीं आता, आपका तन मन धन लेने नहीं आता, सच्चाई बताने आता है। सद्गुरु पूर्ण मालिक होते हैं सारे अंडखंड ब्रह्मांड के। मैं भी उनकी ही साधना करता हूँ, आप भी उनकी साधना करो। युक्ति सहज और आसान मैं बता दूंगा। आप फ़ोन नंबर से पूछ सकते हैं, कहीं से भी आने के आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन में बहुत कम पैसे लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको घर बैठे युक्ति मिल जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव को परीक्षा लेने का अधिकार मिल जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप परीक्षा में खरे उतरोगे। वो मालिक खरा उतरेगा और आप आधा घंटा करोगे, 15 मिनट करोगे, 1 घंटा करोगे, तो आप भी बताओगे कि हमें ये लाभ हो। जब वो परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, अगर आपको साफ और स्पष्ट बता दें कि मैं हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ, तो आपको 3 काम करने चाहिए। सत्संग किसका? परम संत बाबा जय गुरुदेव का। बाबा जय गुरुदेव संगत में विराजमान है। बाबा जी ने किताबों में कहा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ये मेरी सेवा है। जहाँ जहाँ पूरे भारतवर्ष में जिले जिले गांव गांव परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी या सत्संगी सब जगह मौजूद हैं। आप हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करिए, बाबा जय गुरुदेव कि हमारे घर पर, हमारे समाज में चर्चा कीजिए। तो आपका क्या होगा? आत्मकल्याण। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मा निरोगी होगी, आपको मोक्ष मिलेगा और आपको मुक्ति मिलेगी।
साध की युक्ति के द्वारा। साध का होना लेना, दया लेनी अनिवार्य होती है। जभी तो संसार में बताए हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। सादगी संगत करना अनिवार्य है। साध को लाभ हो तो कुछ ना कुछ देना अनिवार्य है। भगवान ज़्यादा कम के मायने नहीं रखते, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। क्या देना अनिवार्य है? इतना चीज जो देते वक्त मन में विचार ना आए। साधु कोई महल दुमजले नहीं बनाने होते, अपने गुरु के आश्रम की प्रचार करना होता है, अपने गुरु की महिमा गानी होती है और अपने गुरु का गुणगान गाना होता है, सेवा सत्संग भजन करवाना होता है। ये उसका अधिकार है। वो आपसे तन मन धन लेने नहीं आया, पर जब तक आप कुछ ना कुछ दोगे नहीं, उस मालिक की दया होगी नहीं, क्योंकि ये लेने और देने का संसार है। अगर आप ये चाहते हो कि बिगर लिए दिए कुछ होता है, तो संसार का कोई काम ही ऐसा नहीं जो बिगर लिए दिए होता हो। आप इतने मत दीजिए जो मन में विचार आए। 1 रुपया सबसे छोटा चीज़ है। साधना करते हुए एक गुल्लक रखिए, 1 रुपया डाल दीजिए, पर मालिक की प्रार्थना करिए। आधा घंटा जय गुरुदेव नाम लीजिए, तो आपको अपार शक्ति मिलेगी। उस रुपये को ही आप सादगी संगत में खर्च करिए, तो आप फिर लाभ देखिए कितने लाभ मिलेंगे। सच्चा गुरु दरबार है, महिमा अपरंपार है। सच्चा गुरु दरबार कहाँ है? मथुरा में, और महिमा अपरंपार है। पूरे भारतवर्ष में विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाबा जय गुरुदेव ने नाम योग साधना बनवाया। आज सभी नर नारी, बाबा जी ने कहा था, इस मंदिर में आएंगे, माथा टेकेंगे और लाभ होगा। आज आप सब लोग अपने घर परिवार समाज के जितने भी भाई बहन हैं, जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। देकर सच्चा प्यार कर दो जीवों पर उद्धार। हे परम पिता परमात्मा, सब सारे धर्मों के आधार, कुल मालिक, कुल महाप्रभु, आप सब पर जीवों पर दया कर दो और उद्धार कर दो। सत्य बता दो। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बताने से आत्माएं परमात्मा के घर जाती हैं। सतगुरु मनाऊं मैं, चरण शीश नवाऊं मैं। सतगुरु को मनाऊं। परम संत बाबा जय गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं। शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सपनों। आप साधना करोगे, परम संत बाबा जय गुरुदेव आपको दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे, साफ और स्पष्ट, और आप बताओगे। कोई एक ऐसा इस दुनिया में इंसान जो साधना करता हो, उसे लाभ ना हुआ हो, तो वो बता सकता है निसंकोच होकर, कोई मन में संशय ना रखकर, कि साधना कैसे करनी चाहिए। साधना का तरीका ठीक ना होने से मोक्ष मुक्ति नहीं मिलते, भगवान दर्शन नहीं देता। राग जगत के छोड़ गुरुजी, तेरे ही गुण गाऊं मैं। इस संसार के राग छोड़ दूं, विचार, बैराग, संसार का। बिगर विचारे चले संसार। अगर आप विचार ना करो, जब भी सूरज निकलता है, विचार करो तो भी सूरज निकलता है। और बिगर विचारे चले न काम। अगर हम तुम विचार नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलता। घर का, परिवार का, समाज का हम बहुत सोचते हैं, एक एक बात को 100 बार सोचते हैं। आप एक बात को 100 बार सोचते हैं तो उसे कम से कम इतना कर दीजिए तो 10 बार सोचनी पड़े। 90 बार उस मालिक का नाम लीजिए जो सभी धर्मों का एक है, सभी मानव समाज का एक है, सभी इंसानों का एक है। फिर आपको दया पाने से कोई नहीं रोक सकता। सत्संग, भजन, सेवा, 3 काम होते हैं। आप इन्हें लगन से करिए। निज चरणों का दास दीन को दिखला दो। जो निज चरण है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने चित आकाश में चरण कमल है, 5 हैं। ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष, ये चरण कमल है।
आप उनसे प्रार्थना करिए। हे परम संत बाबा जय गुरुदेव, जो मथुरा के रहने वाले थे, जिनका स्थान खितौरा में जन्मभूमि है, दोनों जगह जाके आप प्रार्थना करिए और अपने घर बैठ के साधन करिए, तो आप पर वो दया कर देंगे। संकट सभी मिटाओ जी, सुख शांति दिखलाओ जी। सारे संकट मिटाओ, सुख शांति दिखलाओ। अगर आप साधना करोगे तो सारे संकट आपके खत्म हो जाएंगे। देखो बहुत सारे संकट होते हैं, मैं तो बखान कर नहीं सकता। सब जीव आत्माओं के अलग अलग संकट होते हैं। आप साधना करोगे तो सारे संकट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फर्क बताने वाला मजबूत, टिकाऊ और मजबूत होना चाहिए। किसी इंसान जो बताता है उसे लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, मोह है, उससे आत्मकल्याण नहीं होगा। जो निर्विरोध है, जो सच्चा है, जो सत्य बता सकता है, उससे आत्मकल्याण होगा। आपका आत्मकल्याण कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न हुई। गिरे हुए अपने बालक को आकर तुम्हें उठाओ जी। हम तुम जहाँ तहाँ सब जगह जाते हैं, सब जगह प्रार्थनाएं करते हैं, भाव भक्ति करते हैं। भगवान परमात्मा दर्शन नहीं देते, देवी देवता भी दर्शन नहीं देते। हम सभी जगह जाते हैं। आज हमें गलत कोई नहीं होता, हमारे कर्म करने का तरीका ठीक नहीं होता। जिस प्रकार कोई आदमी साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता चलाता गिर भी जाता है, गिरने पर वो साइकिल चलानी नहीं छोड़ता, फिर दोबारा चलाता है। इसी प्रकार इस समाज में हमें कुछ बुरे इंसान भी मिलते हैं जो बुराई के दुर्गुण देते हैं, तो उनके गुणों को इंसान को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। इस समाज में हमें अच्छे आदमी मिलते हैं और बुरे भी। अगर आप अच्छाई पे चलोगे, अच्छाई पे चलते चलते आप सतलोक जा सकते हो, देवी देवताओं के लोक में। इसी संसार में बुरे इंसान भी मिलते हैं, शराब, मीट, मांस, मछली खाने वाले। भगवान ने बताया था जीवों की हिंसा मत करो। किसी भी धर्म पुस्तक में लिखा है कि जीवों को सताओ मत, अपने हक हलाल की कमाई करो, अपनी 4 हाथ पांव मेहनत से कमाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करो। अगर आप किसी को सताओगे तो आपको हानि होगी। निज बच्चे को दे दो सतगुरु दया प्रेम की धार जी। जो बच्चा है तुम्हारा वो तुम्हारा ही है। निज मतलब और कोई नहीं, आत्मा परमात्मा की ही अंश है। दया दे दो, प्रेम दे दो। दया कहते हैं भगवान को दिखाओ, परमात्मा को दिखाओ। प्रेम कहते हैं मैं इस संसार से प्रेम करूं, किसी जीव जंतु को, कीड़े मकोड़े को बेजान में सताऊं ना। ये हमारा अधिकार है। अगर आप सताते हो, भगवान परमात्मा तुमसे डायरेक्ट कभी नहीं कहेगा आप सताओ मत, वो तो अंत समय में आपको सजा देगा। आप सोचते हो आप बच जाओगे? शुरू से आखिर तक का इतिहास ठाके देख लीजिए। जब जब होती धर्म की हानि, जब जब प्रभु मनुष्य शरीर रखा, मतलब इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके वो परम पिता परमात्मा की भगवान की आत्माएं आती हैं और सत्य बताती हैं। जो नहीं मानते हैं तो परावर्तन करके चली जाती हैं। कृष्ण भगवान आए, राम आए, आपने ध्यान नहीं दिया। आपको टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से समझाया गया। अगर आप जब भी ना समझो तो आप जानो आपका काम जाने। देकर सच्चा प्यार कर दो जीवों का उद्धार। सच्चा प्यार देकर जीवों का उद्धार कर दो। आत्मा किससे कह रही है? परमात्मा से। आज हमारा और हमारे घर परिवार का आप दया करके ऐसे प्रेम दे दीजिए जिससे हमारी आत्माओं का उद्धार हो जाए। भगवान को प्रयोग करना सीख जाएं, परमात्मा को प्रयोग करना सीख जाएं। ये हमारा अधिकार है। चूक गए तो 84, जाग गए तो अंडखंड ब्रह्मांड के मालिक। अब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। जय गुरुदेव।